अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, बिल्कुल नहीं कर पाए। आपको अभी गिरफ्तार करते हैं, आपके आपका विशेष अधिकार बोलिए, आपका विशेष अधिकार बोलिए कि आप जब चाहेंगे तब गिरफ्तार करेंगे। हमारा विशेष अधिकार है, जब हम गिरफ्तार चाहेंगे तो आपको गिरफ्तार करेंगे। महिला पुलिस आ गई, जब आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं आज अरेस्ट करेंगे। आपका आगे अधिकार बोलिए, हमको नहीं जाने देना। मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन। आज हम लोग सभी महिला कांग्रेस मिलकर यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और हम सारी महिलाएं काले वस्त्र पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यापम में इतना बड़ा फर्जी घोटाला हुआ है उसका सच सामने आना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को पीएम है जो कि उनकी जो चुप्पी साध के रखे हुए हैं उनको इस पर जवाब देना चाहिए। करोड़ से भी ज्यादा की जोरदार तालियां लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री अगवानी कर रहे हैं नितिन गडकरी जी का। केंद्रीय परिवहन मंत्री लोक निर्माण मंत्री माननीय सरदार सिंह जी भी हमारे इस भव्य आयोजन में, माननीय गौरीशंकर जी बिसेन कृषि मंत्री, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, समस्त सांसद गण उपस्थित हैं। संस्कारदानी को नई गति, नया विकास, नए कदम बढ़ाता हुआ हमारा शहर, हमारा ये क्षेत्र संस्कार मध्य प्रदेश शासन के संत मंत्रीगण, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, राजेंद्र शुक्ल जी, शरद जैन जी, ज्ञान सिंह जी, सांसदगण माननीय फक्कर सिंह जी कुलस्ते, मनोरमा पटेल जी से निवेदन है कुलस्ते जी का स्वागत करें।
इस व्यक्ति के साथ हमारे बीच, जैसा कि आप जानते हैं, लोकप्रिय केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी मुख्य अतिथि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी चौहान ने, तो विचार अभिव्यक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। राकेश सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे सांसद हैं। बोलिए भारत माता की। भारत आज के हमारे इस अत्यंत गरिमामय और जबलपुर सहित इस संपूर्ण महाकौशल को प्रमुख कार्यक्रम में मंचासीन देश के मंत्री, एक विजनरी व्यक्तित्व सम्मानीय नितिन गडकरी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार तालियों के साथ में उनका भी हम सभी अभिनंदन करें। मंत्री सरताज सिंह जी, सम्मानीय राजन शुक्ल जी, सम्मानीय ज्ञान सिंह जी, सम्मानीय शरद जैन जी, सम्मानीय फग्गन सिंह जी, सम्मानीय गणेश जी, श्रीमती रीति जी, भाई जनार्दन, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अंचल सोनकर जी, सम्मानीय इंदू तिवारी जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती नंदिनी जी, मोती कश्यप जी, मंचासीन भाई संजीव पाठक जी, मंच से हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठजन नेतागण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि माननीय गडकरी जी को कि ये राजमार्ग जो हम सभी के लिए गर्व रहा करता था, पिछले वर्षों में दाग बन गया था। चारों तरफ सड़कें, चारों तरफ गड्ढे, धूल। माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का आगमन हो रहा है। हमारे प्रभारी मंत्री किसान कल्याण कृषि मंत्री डॉक्टर बिसेन हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और इस तरह से समस्त सांसदगण हैं और उन सबके साथ साथ आप सभी जनता जनार्दन, माताएं, बहन, भाई सभी उपस्थित हो रहे हैं। मंडला के लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ सांसद माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मंत्रीगण हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय हुआ और रास्ते निर्माण के कार्य में मध्य प्रदेश को बहुत तकलीफ हुई और ये स्थिति जो पैदा हुई क्योंकि पुरानी सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया। पर शिवराज जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अब ये अन्याय का काल समाप्त हुआ है। अब मध्य प्रदेश को न्याय मिलने का कार्य है, न्याय मिलने का इतिहास की शुरुआत हुई है। तो मैं दिल्ली से तय करके आया हूं कि कम से कम मध्य प्रदेश को ये 25,000 करोड़ छोड़कर मैं और 50,000 करोड़ के रोड आपको देने वाला हूं और मेरी कोशिश होगी कि अगले मार्च तक इन सब रोड का काम शुरू हो जाए। और मध्य प्रदेश की जो रास्ते निर्माण करने के लिए जो कारपोरेशन निर्माण की है उसको भी हम लोग काम देने के बारे में जरूर विचार करेंगे। जहां तक मध्य प्रदेश में और एक महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की नदियां बहुत बड़ी है और शिवराज जी, एक बात जरूर है कि आपको समुद्र का तट नहीं है। अगर हम यूरोप में जाते हैं तो यूरोपियन देशों में, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब देशों में नदी के बाजों में बड़े बड़े उद्योग खड़े हुए हैं। चाइना में 47% रोड ट्रैफिक जो है, गुड्स और पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है। यूरोप में 40% से ज्यादा ट्रैफिक पानी पर है और हमारे देश में केवल 3.3% है। और इसलिए जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण किया है, अब हमने तय किया कि हम जलमार्ग का भी निर्माण करेंगे और जो 5 जलमार्ग है उसका कार्य भी हमने शुरू किया है। वाराणसी से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर में वाराणसी में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, साहिबगंज में एक मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं और उसके साथ कलकत्ता और हल्दिया में भी बना रहे हैं। और फरक्का के पावर प्रोजेक्ट में अब कोयला जहाज में डालकर जा रहा है और वहां की फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोड पे जाने के लिए अगर 1.5 रुपया खर्चा आता है तो पानी पर जाने के लिए केवल 30 पैसे खर्चा आता है। रेलवे
के लिए केवल 1 रुपया खर्चा आता है। और इसलिए हमने निर्णय किया, मैं कोई सपना दिखाना ही रहूं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये रोड पर जाने की बात क्या कर रहे हैं, पर मैं उन नेताओं में से हूं कि जो बात मैंने कही वो 100% पूरी हुई है। और इसलिए मैं अब आगे का जो मध्य प्रदेश के विकास में आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, नर्मदा है, वैनगंगा है, बेटवा है, चंबल है, टोंस है, माई है, केन है, शिप्रा है, मंदाकिनी है, ताप्ती है, इन सब नदियों को हम इनलैंड वाटरवेज में मंजूर करने जा रहे हैं। हमारे कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और पार्लियामेंट के अगले सेशन में पहले ही सप्ताह में ये बिल आएगा और मध्य प्रदेश में वाटरवेज के भी कार्य का हम शुरुआत करेंगे। पता ही नहीं चलता था। भाई साहब जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली तो हमको नेशनल हाईवे बचा के निकालना पड़ा कि स्टेट हाईवे से ले जाओ, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जाते तो हमारा रथ टूट फूट जाता। ये हालत सड़कों की हो गई थी। और आज मैं तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, इतने चक्कर मैंने लगाए मुख्यमंत्री के नाते। भाई साहब कमलनाथ जी हुआ करते थे मंत्री, उनके दरबार में एक नहीं दर्जनों बार गया। मैंने कहा कमलनाथ जी ये जबलपुर सिवनी की हालत खराब है, जबलपुर कटनी की हालत खराब है, जे रोड की हालत खराब है, जबलपुर और भोपाल की, भोपाल से लेकर जयपुर रोड की, रीवा से इलाहाबाद चले जाओ सड़कें खराब है, रीवा से सीधी चले जाओ, सतना चले जाओ, शहडोल चले जाओ, चारों तरफ सड़कों की हालत खराब है। मैंने कहा भाई हमने कौन सा पाप कर दिया? अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बना दी, कोई अपराध कर दिया हमने, कोई पाप कर दिया हमने? चुन चुन के मध्य प्रदेश से बदला दिया गया गडकरी जी, और हमारे नेशनल हाईवे की हालत ये कर दी कि चलने लायक ही नहीं बचे। एक बात हम लोग नहीं सौगात लेकर आए। अरे कोई कल्पना करेगा क्या? ये वो नितिन गडकरी है जिनने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब कल्पना की थी देश में, सीमेंट और कंक्रीट का शानदार बनवाया था। और जब मंत्री बने थे उस समय उनके खजाने में पैसा नहीं थे, लेकिन बिना पैसे के कैसे सड़क बना देना, ये चमत्कार किसी से सीखना है तो नितिन गडकरी से सीखो। और बिना पैसे का मतलब नहीं पैसे लगेंगे नहीं, लेकिन पैसे लगेंगे तो पैसे आएंगे कहां से? और आज जो उन्होंने फैसला किया है कि हिंदुस्तान में अब सड़कें बनेंगी, लेकिन नेशनल हाईवे बनेंगे तो डामर के नहीं बनेंगे। 1 साल बनाओ, दूसरे साल उखड़ जाए, तीसरे साल पैच रिपेयर करो, चौथे साल पता चले कि पूरी की पूरी खत्म हो गई सड़क। अब नितिन गडकरी जी ने फैसला किया है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में जो सड़कें बनेगी नेशनल उनके विभाग के माध्यम से नेशनल हाईवे हो, या आरटीसी को जो काम उन्होंने दे रखा है मध्य प्रदेश के रोड डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट को, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, वो सड़कें काय की बनेगी? अब सीमेंट कंक्रीट की बनेगी। सीमेंट कंक्रीट की बताओ बनना चाहिए कि नहीं? सीमेंट कंक्रीट की सड़कें अरे बोल के बताओ रे भैया, बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए साहब। डामर की सड़क बनाओ, 1 साल बनाओ, दूसरे साल उखड़ जाए, तीसरे साल फिर वहीं खड़े हो जाओ, पैसा पानी में चला जाए। लेकिन आज मैं कहता हूं प्रसन्नता के साथ, ये जो सड़कें बनेगी 100-100 साल सड़कें चलेगी बहनों और भाइयों, 100-100 साल ये सड़कें चलेगी।